वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमटी और एमएस की 300 सीटें बढ़ाने की तैयारी। चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले मध्य प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमडी व एमएस की 300 सीटें बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए संबंधित कॉलेजों में तय मापदंड के अनुसार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संसाधन बढ़ाने के लिए प्रति सीट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान भी मिल रहा है। दिल्ली ग्वालियर एयरबस सेवा शुरू। ग्वालियर में हवाई सेवाओं के विस्तार की श्रृंखला में एयरबस के रूप में कल एक और नया आयाम जुड़ गया है। कल से इंडिगो ने नई दिल्ली और ग्वालियर के बीच एयरबस सेवा शुरू कर दी है। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन एवं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिल्ली से आए यात्रियों का स्वागत किया। एमपी की बड़ी उपलब्धि, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली। एमपी को पहली बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि अगले वर्ष 20 से 31 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शूटर्स भोपाल के बिजनखेड़ी स्थित राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में अपना हुनर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्राकृतिक खेती करने वालों की मदद करेगी सरकार। प्राकृतिक खेती से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान मोर्चा की पहल सराहनीय है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की मदद सरकार करेगी। खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तत्पर है। हर खेत को पानी मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। किसानों से समर्थन मूल्य पर अब 40 क्विंटल तक मूंग खरीदेगी सरकार। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश के किसानों ने पिछले साल की तुलना में अधिक मूंग का उत्पादन किया है। इस ग्रीष्मकालीन सीजन में राज्य के 32 जिलों में मूंग फसल की बम्पर पैदावार हुई है। इस बार राज्य के किसानों ने करीब 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की खेती की है। इससे 15 लाख टन तक उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। उज्जैन शहर में दौड़ेंगी 90 नई और 40 पुरानी सिटी बसें। धर्मनगरी उज्जैन में जल्द ही 90 नई और 40 पुरानी डीजल बसें दौड़ेंगी। इसके लिए नगर निगम तैयारी कर रहा है। उद्देश्य लोक परिवहन सुविधा बढ़ाकर सड़कों पर यातायात का दबाव घटाना और वायु प्रदूषण रोकना है। कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम की उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने वर्षों से ऑफ रोड 40 डीजल बसों को चलवाने के लिए ऑपरेटर चयन करने हेतु 14 सितम्बर तक निविदा आमंत्रित की है। इसी के साथ अमृत मिशन में 40 नई सीएनजी चलित बसों को खरीदने के लिए निविदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। मध्य प्रदेश में मुद्दों के अभाव की परिपाटी के बीच भाजपा 14 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी। इसकी आहट भी अब सुनाई देने लगी है। बीफ यानी गौमांस फिर राजनीतिक मुद्दा बनेगा। बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के विरोध के तार भी इसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। शिक्षकों को मिलेगी वेतन पुरानी पेंशन योजना का लाभ। राज्य सरकार के 1,25,000 से अधिक कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए संकल्प भी जारी कर दिया गया है। साथ ही शिक्षकों की नई नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उनके वेतनमान भी घटा दिए गए हैं। एक तरफ जहां पुराने वेतनमान पा रहे शिक्षक पेंशन के हकदार होंगे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को आधा वेतनमान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहेगा तो उसके वेतन के अलावा सरकार द्वारा उसे शिक्षा के लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लाखों कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला चुनाव का मानदेय। प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को 2 महीने बाद भी चुनाव का मानदेय नहीं मिला है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिन में भुगतान कर दिया गया था, लेकिन अब तक कर्मचारियों को मानदेय नहीं दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखा है। महाकाल के भक्तों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे ऑटो चालक। देश भर से हजारों श्रद्धालु उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय समय पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी कड़ी में अब श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन प्रीपेड बूथ शुरू करने जा रहा है। प्रीपेड बूथ को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालु अपना ऑटो या यातायात वाहन ऑनलाइन बुक कर सके, जिससे मनमाना किराया नहीं वसूला जाएगा।
सफाई के साथ अब रहने के लिए भी बेस्ट है इंदौर शहर। इंदौर शहर हर चीज में नंबर 1 आता है। अभी हाल ही में एक बार फिर इंदौर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बताया जा रहा है कि सफाई में इंदौर जितना अव्वल नंबर पर है उतना ही अब रहने के लिए भी बेस्ट है। जी हाँ, देश के सबसे साफ शहर इंदौर को भी अच्छी रैंक इज ऑफ लिविंग यानी रहने के लिए बेहतरीन शहरों की सूची में जगह मिली है। बताया जा रहा है कि इंदौर का नाम इज ऑफ लिविंग यानी रहने के लिए अच्छे शहर की सूची बनाई गई है, उसमें टॉप 10 में आ गया है। मालवा निमाड़ अंचल में लंपी स्किन वायरस का प्रकोप बढ़ा। मालवा निमाड़ में लंपी स्किन वायरस का दायरा बढ़ा है। खंडवा के 20 गांवों में 544, बुरहानपुर में 486 और रतलाम में 413 मवेशी प्रभावित हुए और मौतें भी हुई हैं। हालांकि स्वस्थ होने की दर अधिक है। टीका की कमी जरूर सामने आ रही है। खंडवा जिले के पंधाना व खालवा ब्लॉक में लंपी स्किन वायरस का प्रभाव अधिक है। संक्रमित 544 मवेशी में से 6 की मौत हुई है। गोट पॉक्स वैक्सीन की 18,250 डोज उपलब्ध है। अभी तक 11,286 डोज लगाई जा चुकी है। 5,000 डोज की मांग भेजी गई है। भारत लाए जा रहे 8 चीतों की नामीबिया में क्वारंटाइन अवधि पूरी। भारत लाए जा रहे 8 चीतों की नामीबिया में क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है। अब वे लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नामीबिया में उन्हें 1 महीने विशेष बाड़े में रखकर टीकाकरण किया है। बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को चीता लेकर मालवाहक हवाई जहाज जोसनबर्ग से उड़ान भरेगा और दिल्ली पहुंचेगा। इंदौर सराफा बाजार में सोने के रेट 400 रुपए और चांदी के रेट 350 रुपए घटे। भारतीय सराफा बाजार में फिलहाल गहनों में कामकाज बेहद सुस्त है। बाजार पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट पर आधारित चल रहा है। वहां बाजार टूटते हैं तो भारतीय बाजार भी प्रभावित होता है। कामेक्स वायदा पर सोना $20 टूटकर $1,706 प्रति औंस और चांदी 21 सेंट घटकर $18.24 प्रति औंस रह गई। इसके चलते इंदौर सराफा बाजार में सोना चांदी में फिर गिरावट देखी गई। सोना कैडबरी रवा 400 रुपए घटकर 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 350 रुपए घटकर 54,750 रुपए प्रति किलो रह गई। ग्वालियर और इंदौर में जोरदार वर्षा के आसार। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ भी मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजर रहा है। इन दो मौसम प्रणालियों के असर से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में झमाझम वर्षा शुरू होने की संभावना है। उधर गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मंडला में 32, खरगोन में 19, सतना में 17, जबलपुर में 13.2, दमोह में 6, उमरिया में 5, धार में 2, सीधी में 2, बैतूल में 1, छिंदवाड़ा में 0.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के घर से 1,65,00,000 कैश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के निवास व कार्यालय में दबिश दी। यूडब्ल्यू जबलपुर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह के ठिकानों से 1,65,00,000 रुपए नगद और 18,000 रुपए के डॉलर मिले हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। लिहाजा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने बेहतर संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव बनाया है। मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद इस नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस नीति में शोध प्रोजेक्ट और IT सेक्टर पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। बोले अब लक्ष्य, पथ और प्रतीक सब अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। बड़े समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति को सुसज्जित किया गया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों से मुलाकात कर बातचीत की। पीएम मोदी ने मूर्तिकारों से कहा कि वह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति बिना बंटवारा नहीं बेच सकते। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कानूनी बिंदु का निर्धारण करते हुए साफ कर दिया है कि संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति या उसका कोई हिस्सा विधिवत बंटवारा किए नहीं बेचा जा सकता। हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश को न्याय दृष्टांत के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण निरूपित किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने लंबे समय तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया। इस आदेश में संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति से जुड़े प्राय सभी कानूनी बिंदुओं को विस्तार से समाहित किया गया है।
अब ग्वालियर नगर निगम शुरू करेगा अवैध इमारतों का सर्वे। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों को पत्र लिखकर 15 दिन में अवैध इमारतों की जानकारी इकट्ठी करने और फिर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके चलते अब ग्वालियर में भी ऐसी इमारतों का सर्वे शुरू कराया जाएगा। सर्वे कर ऐसी बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा जो गलत तरीके से बनी हो। नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल ने सभी भवन अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आज से सर्वे कार्य शुरू कर दिया जाए। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, नोटिफिकेशन जारी, 28 सितंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के लिए रूल बुक जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घोषणा कर दी गई है। इन परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी, जबकि आवेदन की तिथि 14 सितम्बर से शुरू होगी। पोषण आहार घोटाले पर नरोत्तम मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा विषांतर की कोशिश। कथित पोषण आहार घोटाले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कल प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पोषण आहार मामले का सच हमने सबके सामने रख दिया है, कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है। इतनी हिम्मत आम आदमी पार्टी की है, दोनों नेता भी दिखाएं और शराब घोटाले का सच सबको बताए। यह समझ ले, नाटक नौटंकी से सच छिपने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सूत्रों से खबर मिली है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और डीए बढ़ाया जा सकता है। यह घोषणा नवरात्रि के दिनों में 28 सितंबर के आसपास की जा सकती है। खबर मिली है कि 1 अक्टूबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों का डीए 38% बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगले महीने में पिछले 2 महीने का एरियर एक साथ मिलने की उम्मीद भी है। ऐसी खबर आ रही है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से यह लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। तेज गति से भाग रहा दुश्मन विमान नहीं बचेगा भारत की QRSAM मिसाइल से। भारतीय सेना और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से 6 मिसाइलें दागी गईं। मिसाइलों को दागने के दौरान यह देखा गया कि क्या वो तेज गति से आ रहे टारगेट पर सटीकता से हमला कर पाते हैं या नहीं। परीक्षण के दौरान कई तरह की परिस्थितियों को पैदा किया गया, जिसमें दुश्मन का हवाई टारगेट तेज गति से आता है, उसे खत्म करने के लिए QRSAM को लॉन्च किया जाता है। आरबीआई ने सारे ऑनलाइन पेमेंट पर किया नया नियम लागू। भारत में डिजिटल पेमेंट पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है और इसका उपयोग आज अमूमन हर आम आदमी के जरिए किया जा रहा है। इसी बीच भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए नया रेगुलेशन जारी किया है, जिसकी वजह से इन सारे फिनटेक कंपनियों में हड़कंप मच गया है। आरबीआई ने ग्राहकों के डाटा को बिना उनकी मर्जी के ना ही इस्तेमाल करने का इजाजत दिया है और ना ही बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम की आड़ में ग्राहकों को परेशान कर सकेंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।